जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि अभी जो सीरीज चल रहा है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। देखिए, अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो तो शुरू में तो नहीं कहेंगे, लेकिन जाते जाते क्लास को कम से कम एक लाइक कर देना। उससे होता ये है कि ये वीडियो लोगों तक पहुंच जाता है, जिसको ज़रूरत होती है वहाँ तक ये वीडियो पहुंचता है, जो पढ़ने वाले होते हैं। फिलहाल छोटा सा वीडियो है तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ऊपर सबमिट गया इसलिए लिख देते हैं। लिखना क्या क्या है, जैसा कि आप जानते हैं, एक्सरसाइज कितना है, 5.1 है, 12th क्लास। बुक की अगर बात करें तो केसी सिन्हा। चैप्टर की अगर बात करें तो मैट्रिसेस। ये चल रहा है। आज क्वेश्चन नंबर बताना है 4 के सेकेंड। देखिए, 4 के फर्स्ट हम बता दिए थे। आज बारी है 4 के दूसरा नंबर क्वेश्चन। 4 में वही है कि एक 3 गुने 3 अवयव की रचना करें, जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम होगा, नहीं देखे हैं तब तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन इस बार जो एलिमेंट है AIJ है। चलिए हम आपके लिए लिख देते हैं। 4 में क्या लिखा हुआ, कह रहा है 3 गुने 3 अवयवों की रचना करें। बस, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। एलिमेंट की अगर बात करें तो AIJ बराबर है I माइनस जे। 4 के दूसरा नंबर क्वेश्चन। इन सब हिसाब में दिक्कत ये होता है ना, मतलब बहुत बोरिंग लगेगा कि 3 गुने 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना, 3 गो रो 3 गो कॉलम। हम आप सब कैलकुलेशन के नाम पे एकदम भाग जाते हैं। तो कृपया करके आप नहीं भागें, क्योंकि आपको तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। 3 गुने 3 ऑर्डर का, इसका मतलब हो गया कि हम रो की बात करें या कॉलम की बात करें, दोनों होना चाहिए 3 गुने 3। मतलब रो भी 3 हो गया 3 को, कॉलम से भी देखें तो 3। अब इसकी बात करें तो फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, थर्ड रो। कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इस तरह से एलिमेंट आपको लिखने के लिए आ जाना चाहिए। अब निकालना शुरू करते हैं। मान लो ये तो जो है एलिमेंट को डिफाइन किया गया, हम निकालेंगे A11 मतलब समझ रहे हैं कि पहले वाला जो नंबर है वो I है, बाद वाला जो है J है, तो 1 - 1 देख लेंगे जो भी होगा। फिर निकालेंगे ये 12, निकालिए। मतलब I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2। फिर निकालना है A13 फाइंड करो। मतलब I की जगह पे 1 और J की जगह पे 3। फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे। मुझसे पहले A21 अब निकालो। A21 मतलब कि I के जगह पे 2, जो पहले नंबर रहेगा वो I है और जो बाद में नंबर रहेगा वो J है। I बतलाता है कि वो एलिमेंट किस रो में है और J बतलाता है कि वो एलिमेंट किस कॉलम में है। तो जैसे अगर हम लिखें A21, इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट दूसरे रो में है, क्योंकि 21 बोल रहे हैं तो पहले 2 आया तो दूसरे रो में है, और 21 में बाद में 1 आता है, इसका मतलब कि फर्स्ट कॉलम में। तो वो एलिमेंट दूसरे रो में और भी फर्स्ट कॉलम में है। खैर, ये सब धीरे धीरे समझ जाइएगा। 2 लिखो यहाँ पे, 2 घटाव 1, कैलकुलेट बाद में करेंगे। फिर निकालेंगे A22 निकालते थे। A22 अगर निकालेंगे तो 2 घटाव 2। फिर A23 निकालते हैं। A23 निकालो,
तो 2 घटाओ 3, फिर A31 निकालो। A31 कितना होगा? A31 निकालिए, 3 घटाओ 1 कॉमा, A32 निकालना है। A32, 32 मतलब जो पहला है ना वो I है, अब बाद वाला जो है वो J है। A33, 33 मतलब 3 और ये 3। अब देखो हम तो लाइव तो रहते नहीं, हम रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं, तो अभी आपके लिए एक होमवर्क देते हैं, ठीक है, कि छोटा सा होमवर्क के तौर पे, छोटे से, बाद में इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन होमवर्क के तौर पे छोटा सा क्वेश्चन, जैसे AI और BJ, आपको सिर्फ ये बताना है इसमें कि I जो है किसी भी एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, J भी किसी एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन I जो इस्तेमाल होता है, ध्यान से सुनो हम जो बोल रहे हैं, I एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, J भी एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे नॉर्मली तो एलिमेंट को ये लिखा जाता है, फिर उसके नीचे I और J बैठाया जाता है, तो इसमें I को क्या कहते हैं और J को क्या कहते हैं, या फिर I जो है वो क्या बताता है कि वो जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को कोई तो इन्फॉर्मेशन दिया होगा I कि हाँ भाई तू एलिमेंट यहाँ पे रहोगे, इस कॉलम में, इस रो में, तो I क्या बताता है सिर्फ ये लिखेंगे। क्या लिखना है वो भी हम बताते हैं कि I को रो कहते हैं या कॉलम कहते हैं, मतलब I रो के बारे में बतला रहे हैं, कॉलम, रो या कॉलम, J को क्या, रो या कॉलम। ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क रहा, क्योंकि लाइव है नहीं तो हमको पता नहीं चलता है 4-5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो आप आंसर कीजिएगा जिससे पता चलेगा कि आप ध्यान से देखें या फिर समझें, I J आपको समझ में आ रहा है। फिलहाल अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1 में से गया तो 0, यहाँ देखो तो 1 में से 2 गया तो -1, इधर की अगर बात करें तो 1 में से 3 गया तो -2, 2 में से 1 गया तो 1, और 2 में से 2 गया तो 0, और 2 में से 3 गया तो -1, यहाँ 3 में से 1 गया तो 2, 3 में से 2 गया 1, और 3 में से 3 गया तो 0। यही जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे सजा देना है, मतलब 11, 12, 13 कितना कितना है, पहले है 0, फिर है -1, फिर है -2, इसके बाद है 1, फिर 0, और फिर -1, फिर है 2, फिर 1, और फिर 0। ये हो गया 3 गुने 3, और यही फाइनली आंसर है आपका। अगर आपको ऐसा लगे कि हम बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, आप बड़ी फास्ट समझ सकते हैं तेज़ी से, तो 2x पे देख लीजिएगा। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।